everyone, welcome to Smartshala. Today in this video, we will discuss about volume and surface area of some solid figures. It is a chapter of mathematics from 9th class. तो हम कुछ solid figures के बारे में पढ़ेंगे इसके अंदर. तो solid figures वो होते हैं जो occupy space करते हैं और solid form में होते हैं, उनको solid figures कहते हैं. तो हम ऐसे ही कुछ फिगर्स के बारे में इसके अंदर डिस्कस करेंगे, उनके वॉल्यूम, उनके सरफेस एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूबॉइड की. तो क्यूबॉइड का हमको पता है, इट हैज 6 फेसेस. वो एक ऐसा रेक्टेंगुलर फिगर है. इट इज अ सॉलिड फिगर विच इज बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर फेसेस. 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं. जैसे इसमें हमको दिख रहा है ABCD एक फेस है, फिर EFGH एक फेस है, फिर AEHD एक फेस है, BFGC एक फेस है. तो ऐसे से 6 फेसेस से बना है ये क्यूबॉइड, एक ऐसा सॉलिड फिगर है. तो इसके बारे में बात करेंगे और एक क्यूब के बारे में बात करेंगे. क्यूब एक ऐसा सॉलिड फिगर है. क्यूब एक ऐसे टाइप का क्यूबॉइड है जिसके सारे ही साइड्स इक्वल हैं, उसके सारे फेसेस इक्वल हैं. क्यूब में भी 6 फेसेस होते हैं लाइक अ क्यूबॉइड, पर क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेड्थ हाइट सेम नहीं होती उनकी साइड्स की और उनके फेसेस की. लेकिन क्यूब में सारे फेसेस इक्वल होते हैं. तो सारी साइड्स भी ए, लेंथ इज ए, ब्रेड्थ इज ए एंड हाइट इज ऑल्सो ए. तो ऐसे क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो देख रहे हैं जैसे कि हम एक्सक्यूज मी 6 फेसेस हैं, 12 एजेस हैं. एजेस मतलब जैसे EF, GF, HG, HD, EA, AB, ये उसके एजेस हैं. तो इस तरह से 12 एजेस हैं क्यूब और क्यूबॉइड दोनों में, एंड 8 वर्टिसेस हैं. वर्टिसेस हैं जैसे H, इट इज अ वर्टेक्स, E इज अ वर्टेक्स, D इज अ वर्टेक्स, A इज अ वर्टेक्स. तो इस तरह से 8 वर्टिसेस हैं इसके अंदर, क्यूब और क्यूबॉइड दोनों के अंदर. तो हम इनके वॉल्यूम एंड सरफेस एरियाज की बात करेंगे. तो क्यूब का वॉल्यूम विल बी ए क्यूब, क्योंकि 3 साइड्स का इसके अंदर हमने लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, इस तरह से 3 साइड को मल्टीप्लाई करना होता है वॉल्यूम के लिए. तो उसके 3 साइड्स इक्वल हैं, लेट उनके सारे साइड्स इक्वल टू ए है क्यूब के, तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब. सिमिलरली डायगोनल ऑफ अ क्यूब हो जाएगा √3a. उसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6a², एंड इसी तरह उसका लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा 4a². लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, उसका टॉप और बॉटम नहीं लिया जाएगा, बाकी के 4 फेसेस लिए जाएंगे, तो वो बन जाता है लेटरल सरफेस. क्योंकि एक फेस का एरिया a² है, ऐसे ऐसे अगर 6 फेसेस लेंगे तो 6a² वो टोटल सरफेस एरिया, और ऐसे ऐसे 4 फेसेस लेंगे, सिर्फ टॉप और बॉटम नहीं लेंगे, और बाकी के ऑल 4 वॉल्स लेंगे उसकी, तो ये 4a² बनाएगा. इसी तरह क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम विल बी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. उसका डायगोनल होगा √L² प्लस B² प्लस H². उसका टोटल सरफेस एरिया होगा तीनों उसके पूरे 6 फेसेस के सरफेस एरिया का सम. तो दो जो ऑपोजिट साइड्स हैं, उन वो वाले फेसेस जो ऑपोजिट फेसेस हैं वो सेम है, तो 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ है उसके अंदर, 2 ब्रेड्थ इंटू हाइट है, और 2 हाइट इंटू लेंथ है. तो हम इसको लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया को 2 टाइम्स द लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ. इसी तरह लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का भी ऐसे ही होगा. इट इज ऑल्सो कॉल्ड कर्व सरफेस एरिया, जिसमें टॉप और बॉटम वाले फेसेस का एरिया नहीं लिया जाएगा,
बाकी ऑल द 4 वॉल्स का एरिया लिया जाएगा। तो वो हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। जितने भी हाइट वाले हैं वॉल्स में, ऑल द 4 वॉल्स में हाइट है, तो जितने भी हाइट वाले उसके अंदर फेसेस हैं वो लिए जाएंगे, टॉप एंड बॉटम वाले फेस नहीं लिए जाएंगे। इसी तरह एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, जो कि सेम रहेगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लैटरल सरफेस एरिया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कर्व सरफेस एरिया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो इस तरह से हम इनके एरिया एंड सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल, उससे हम देखते हैं। एक एग्जांपल है इसमें, हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल। वॉल के डायमेंशन दिए हैं कि कितने डायमेंशन, कितनी लेंथ, कितनी ब्रेड्थ, कितनी हाइट की एक वॉल बनानी है हमने। इट इज 13.5 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर हाई एंड 22.5 सेंटीमीटर थिक एक वॉल है। और इसको जो बनाए, जिन ब्रिक्स से बनाया है उनका भी डायमेंशन दिया हुआ है। इट इज 27 सेंटीमीटर इंटू 12.5 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। तो ब्रिक की लेंथ ब्रेड्थ हाइट भी दी है और वॉल की लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी है। तो हमें फाइंड आउट करनी है कि नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने लगेंगे उसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक, देन वॉल्यूम ऑफ द वॉल। तो हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, जो एक ब्रिक दी है, ईच ब्रिक जो है वो सेम डायमेंशन की है, तो हम उसको ले सकते हैं। उसका वॉल्यूम एक ब्रिक का वॉल्यूम पहले फाइंड आउट करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक हो जाएगा, हमें जैसे मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर 27 सेंटीमीटर, या हम सेंटीमीटर उसकी यूनिट बाद में लगाएंगे, हम सीधा लिख लेते 27 इंटू 12.5 इंटू 9, इतना हो गया सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गई ब्रिक की वॉल्यूम। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले ब्रिक की वॉल्यूम को, चलिए हम पहले वॉल की भी वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द वॉल। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल में वॉल के डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो वॉल के डायमेंशन हम देख रहे हैं कि कुछ मीटर में दिए हैं, 2 डायमेंशन, लेंथ और हाइट, और उसकी जो विड्थ है वो, या थिकनेस है वो सेंटीमीटर में दी है। तो हम सारे चीजों को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 13.5 मीटर जो होगा वो बन जाएगा 1350 सेंटीमीटर। तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। फिर 6 मीटर हो गया, वो 600 सेंटीमीटर हो गया। एंड 22.5 वो तो सेंटीमीटर में ही है, तो 22.5 सेंटीमीटर, वो सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गई वॉल्यूम ऑफ द वॉल। नाउ वॉल का वॉल्यूम इनटू, हम यहाँ पर लिखेंगे, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स हो जाएंगी। नंबर ऑफ ब्रिक्स चाहिए हमको, तो वो हम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। एक ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ द, नंबर ऑफ ब्रिक्स मिल जाएंगे हमें। तो हम वॉल्यूम ऑफ द वॉल लिखेंगे 1350 इंटू 600 इंटू 22.5 एंड दिस इज सेंटीमीटर क्यूब, डिवाइडेड बाय 27 इंटू 12.5 इंटू 9, दिस इज ऑल्सो सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कैंसिल हो जाएंगे यूनिट्स भी। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर इसके अंदर आ जाता है, सॉल्व करके कैंसिलेशंस करके आंसर आ जाएगा 6000। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगा के नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड आउट कर लिए। हमारे पास डायमेंशन ऑफ द ब्रिक था, हमारे पास
डायमेंशन ऑफ द वॉल था, उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी ब्रिक्स लगने वाली है वो वॉल पूरी बनाने के लिए। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला, जो उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला है उसको यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आ गया एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक रूम के बारे में बताया गया है। रूम इज 16 मीटर लॉन्ग, 9 मीटर वाइड एंड 3 मीटर हाइट। तो एक रूम के डायमेंशंस दिए हुए हैं और इट हैज 2 डोर्स। दोनों डोर्स के डायमेंशन दिए हुए हैं, दोनों डोर्स के डायमेंशन सेम है, दैट इज 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर। और 3 विंडोज हैं और उन सब के डायमेंशन भी दिए हैं 1.6 मीटर इंटू 75 सेंटीमीटर। तो हमें उस रूम के वॉल्स को डिस्टेम्परिंग करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमको फाइंड आउट कर लेना है एरिया ऑफ द विंडोज, एरिया ऑफ द डोर्स, दोनों विंडोज के एरिया हमको फाइंड आउट करना है। फिर हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ द रूम, क्योंकि वॉल्स को डिस्टेम्पर करना है तो वॉल्स का एरिया फाइंड आउट करना है। उसमें से क्योंकि डोर्स और विंडोज को डिस्टेम्पर नहीं होना तो डोर्स एंड विंडोज का एरिया हमने माइनस करना है। तो हम ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं इसको लिखना कि सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स मतलब हो गया उसका लेटरल सरफेस एरिया। उसका फॉर्मूला हमको पता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये हमें पता है एरिया ऑफ वॉल्स का फॉर्मूला। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे और जब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे 2 इंटू, जैसे हमें लेंथ दी है 16 मीटर तो 16 प्लस ब्रेड्थ दी है 9 मीटर तो 9, 16 प्लस 9 इंटू हाइट दी हुई है हमको यहाँ पर 3 मीटर। तो इतना स्क्वायर यूनिट हो गया एरिया उसका। तो यहाँ पर इतने स्क्वायर यूनिट एरिया हो गया। स्क्वायर यूनिट यानी मीटर स्क्वायर होगा इस केस में, क्योंकि यहाँ मीटर में दिया हुआ है, सारे यूनिट्स मीटर में दिए हुए हैं तो मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं उसका हम एरिया। तो एरिया ऑफ द वॉल इस तरह से अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो वो आ जाता है 150 मीटर स्क्वायर जब हम इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ, यहाँ पर दी हुई है एरिया ऑफ 2 डोर्स देखेंगे हम उसके बाद। तो 2 डोर्स का एरिया हो जाएगा 2 इंटू एंड एरिया ऑफ द डोर वो आ जाएगा 2 इंटू 1.5 मीटर है तो उसको 3/2 भी लिख सकते हैं हम। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं दिस इज ऑल्सो मीटर स्क्वायर और हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। इसी तरह हम फाइंड आउट कर लेंगे एरिया ऑफ, इधर दिए हुए 3 विंडोज तो 3 विंडोज का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे तो वो आ जाएगा 3 इंटू एरिया ऑफ द विंडो वो होगा 1.6 इंटू, नाउ यहाँ पर 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हमें उसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेना है, यानी हमें उसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है हमने। इतने मीटर स्क्वायर हो गया और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3.6 मीटर स्क्वायर। तो अब हमने क्या करना है, जो एरिया डिस्टेम्पर नहीं करना है तो एरिया नॉट टू बी डिस्टेम्पर्ड वो कितना आ गया, दैट विल बी इक्वल टू विंडोज और डोर्स का एरिया हो गया, वो हमने डिस्टेम्पर नहीं करना है तो वो हो जाएगा 6 प्लस 3.6 मीटर स्क्वायर। तो इतने मीटर स्क्वायर आ गया। इसी तरह से एरिया विच हैज टू बी डिस्टेम्पर्ड, जो एरिया विच इज टू बी डिस्टेम्पर्ड जिसको कि डिस्टेम्पर करना है, दैट विल बी इक्वल टू
एरिया ऑफ वॉल्स माइनस एरिया विच इज नॉट टू बी डिस्टेम्पर्ड। तो जब हम ये फाइंड आउट करेंगे तो ये एरिया आ जा रहा है यहाँ पर 140.4 मीटर स्क्वायर। या हम पूरा सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो के अंदर इतना बड़ा हम सॉल्यूशन नहीं लिख सकते। तो कॉस्ट ऑफ डिस्टेम्पर कितना हो जाएगा? कॉस्ट विल बी, हमें पता है 5 पर स्क्वायर मीटर है, तो 1 स्क्वायर मीटर के लिए 5 रुपीज लगते हैं। तो 140 स्क्वायर मीटर के लिए कितने लगेंगे? 5 इंटू 140.4 मीटर स्क्वायर। तो वो आ जाएगा हमारा आंसर कि कितना एरिया, कितने रुपए लगेंगे? ₹700, यहाँ पर लग रहे हैं ₹702। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमने कभी कुछ एस्टिमेशन लेना है, कभी हमने फाइंड आउट करना है कि अगर हमने अपने वॉल्स को पेंट कराना है, डिस्टेम्पर कराना है, तो हम उसके लिए उसकी कॉस्ट पहले से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके अलावा हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि एक फील्ड है, उसका डायमेंशन दिया है 70 मीटर लॉन्ग एंड 40 मीटर वाइड है। वो एक कॉर्नर में फील्ड के एक गड्ढा खोदा है और उस गड्ढे के डायमेंशन है 10 मीटर, 8 मीटर एंड 5 मीटर। एक पिट उसके अंदर खोदा हुआ है जिसको कि 10 मीटर उसके डायमेंशन दिए, लेंथ ब्रेथ हाइट दी है उस पिट की, और वो निकाल लिया गया, डिग करके बाहर निकाल लिया गया है। और उसमें से जो मिट्टी निकली है उसको इवनली स्प्रेड कर दिया है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फील्ड में। तो कितनी फील्ड का एरिया कितना ज्यादा, जैसे अगर उसके ऊपर मिट्टी डाली है तो उसकी हाइट थोड़ी बढ़नी चाहिए, तो वो कितनी बड़ी है वो हमको फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? पहले हम यहाँ पर एक रफ डायग्राम बना के देख लेते हैं कि ये फील्ड है सपोज, और उसके कॉर्नर में एक पिट उसको डिग किया हुआ है और इसकी जो मिट्टी निकली है वो सारे फील्ड में डाल दी गई है। तो इस 70 मीटर बाय 40 मीटर का फील्ड है, उसका जो पिट है वो 10 मीटर बाय 8 मीटर है और 10 मीटर बाय 8 मीटर एंड 5 मीटर डीप है। वो हम दिखा नहीं सकते पेपर में। तो एरिया ऑफ द फील्ड कितना हुआ? हम यहाँ पर सबसे पहले एरिया फाइंड कर लेंगे और उस एरिया के अंदर ये मिट्टी हमने डालनी है। तो उसके लिए हम एरिया ऑफ फील्ड पहले फाइंड आउट कर लेंगे। तो एरिया ऑफ फील्ड लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है। तो सबसे पहले हम एरिया फाइंड कर लेंगे फील्ड का। दैट विल बी 70 इंटू 40, दिस विल बी मीटर स्क्वायर, और ये हो गया 2800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द फील्ड आ गया 2800 मीटर स्क्वायर। उसके बाद एरिया ऑफ द पिट फाइंड करेंगे क्योंकि वो हमने माइनस करना है उसमें से। तो एरिया ऑफ पिट फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज 10 इंटू 8 मीटर स्क्वायर। तो वो हो गया 80 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द पिट आ गया 80 मीटर स्क्वायर। तो नाउ मिट्टी कितने एरिया पर डलनी है? तो एरिया, वो एरिया ऑन विच द अर्थ इज टू बी स्प्रेड, यानी कि कितने एरिया पर वो मिट्टी बिखरानी है। ये पिट के अलावा बाकी जितना एरिया है सब पे मिट्टी डलेगी। तो वो होगा एरिया ऑफ द फील्ड माइनस एरिया ऑफ द पिट। उतने एरिया पे वो मिट्टी डलनी है, तो दैट विल बी इक्वल टू, उसको माइनस करेंगे 2800 माइनस 80, इतना मीटर स्क्वायर हुआ। तो वो आ जाएगा 2720 मीटर स्क्वायर आ गया।
तो इतने एरिया पर अभी मिट्टी डलनी है। तो मिट्टी कितनी है वो बताएगा वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग, जितनी मिट्टी खोदी गई है वो कितनी है, दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द पिट। तो वो हम निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ द पिट होगा 10 इंटू 8 इंटू 5 मीटर क्यूब। इतनी मिट्टी है वहां पर, तो वो हो जाएगी 400 मीटर स्क्वायर। तो अब हमने फाइंड आउट करनी है कि फील्ड के ऊपर जितना राइज हुआ, तो फील्ड कितनी ऊंची हो गई, राइज ऑफ लेवल ऑफ फील्ड कितना होगा कि जितनी फील्ड पर जितनी मिट्टी डली है, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग, कितना वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिग करके निकाला गया है, वो डिवाइडेड बाय एरिया, ये हो जाएगा एरिया ऑफ फील्ड जिस पे कि ऑन विच अर्थ इज स्प्रेड। तो जितने एरिया पर मिट्टी डाली है उतने एरिया से डिवाइड करेंगे उसको। तो ये हमारे पास वैल्यूज ऑलरेडी हैं, तो वो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 400, दिस इज 400 मीटर स्क्वायर ओवर 2720 और इतना हमको मिलेगा, और दैट इज इक्वल टू 400 इंटू 100 ओवर 2720। वो क्यों, ये आ जाएगा सेंटीमीटर में, ये था मीटर में, ये हमारी वैल्यू थी मीटर में, ये आ जाएगी सेंटीमीटर में। हम फाइंड आउट कर सकते हैं कितना रेज हुआ वो, तो वो होगा 250 ओवर 17 सेंटीमीटर, मतलब कि हो गया 14.70 सेंटीमीटर। तो अगर हम एक पिट खोदेंगे, एक गड्ढा बनाएंगे, उस गड्ढे की मिट्टी को अगर हम फील्ड के ऊपर डालेंगे तो फील्ड का थोड़ी थोड़ी ऊंचाई बढ़ जाएगी, फील्ड की थोड़ी सी हाइट बढ़ जाएगी, वो रेज हो जाएगा इन हाइट। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो कितना रेज होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू राइज ऑफ लेवल ऑफ फील्ड विल बी, कितनी मिट्टी निकाली डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ फील्ड जिस पे कि वो मिट्टी बिखेरनी है। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिग डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ फील्ड ऑन विच अर्थ इज टू बी स्प्रेड। तो वो हमने पहले से सॉल्व करके रखे हैं, तो वो वैल्यूज पुट कर देंगे और सेंटीमीटर में फाइंड कर लेंगे हम 14.70 सेंटीमीटर। इतनी मिट्टी इतना लेवल ऑफ द फील्ड राइज होगा। इसी तरह हम देखते हैं और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके अंदर कि एक ओपन वुडन बॉक्स है और उसके डायमेंशन दिए हुए हैं 80 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर, एंड इट इज मेड ऑफ 2.5 सेंटीमीटर थिक वुड। उसकी थिकनेस दी है 2.5 सेंटीमीटर। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स एंड वॉल्यूम ऑफ वुड यूज एंड वेट ऑफ द बॉक्स, it being given that 100 centimeter cube of wood weighs 8 ग्राम। 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम अगर होता है लक्कड़ का तो उसका वेट होगा 8 ग्राम। तो ये जो हमारा वुडन बॉक्स बना है, तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उसका कितना वॉल्यूम है, तो उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर सकते हैं उसका वेट कितना होगा। तो लेट अस स्टार्ट, हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले इसके अंदर हमने फाइंड आउट करना है कि जो बॉक्स है, बॉक्स के एक्सटर्नल डायमेंशन पहले फाइंड आउट करने। तो क्योंकि थिकनेस दी है तो बॉक्स के एक्सटर्नल डायमेंशन पहले फाइंड करेंगे। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ बॉक्स कितना होगा वो तो हमें गिवन है, दैट इज 80 इंटू 65 इंटू 45, इतने सेंटीमीटर क्यूब उसका एक्सटर्नल वॉल्यूम होगा।
एंड दिस इज इक्वल टू, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 234,000। इसको मैंने पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर इतना कैलकुलेशन हम वीडियो में नहीं दिखा सकते हैं। इंटरनल वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, उसकी जो थिकनेस है वो माइनस कर देंगे तो इंटरनल वॉल्यूम आ जाएगा। उसकी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट में से, लेंथ और ब्रेड्थ में से, सब में से अगर उसकी हम थिकनेस माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। तो इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको इंटरनल वॉल्यूम के लिए इंटरनल लेंथ, इंटरनल, क्योंकि वो मैं फाइंड आउट करके दिखा देती हूँ मैं कैसे करना है। तो सबसे पहले इंटरनल लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं हम। इंटरनल लेंथ क्या होगी, जितनी हमें लेंथ दी हुई है, इंटरनल लेंथ है, जितनी लेंथ दी हुई है उसमें से थिकनेस माइनस कर देना है। लाइक अगर एक ऐसा वुडन बॉक्स है तो ये जो इसकी थिकनेस है, अगर ये लेंथ है तो इस लेंथ में से, इस टोटल लेंथ में से ये थिकनेस और ये थिकनेस हमें माइनस करना पड़ेगा। यानी हमें 2.5 सेंटीमीटर दोनों साइड से माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगी इंटरनल लेंथ। अगर ये एक्सटर्नल लेंथ है, उसमें से अगर इंटरनल लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है तो हमें 2.5 की थिकनेस दोनों साइड से माइनस करनी पड़ेगी, तो ये इंटरनल वाली लेंथ आ जाएगी। तो वो करने के लिए हमको क्या करने का, लेंथ में से, लेंथ है हमारी 65 सेंटीमीटर, हर चीज में से उसकी हम फाइंड आउट करेंगे। लेंथ है 80 सेंटीमीटर, तो 80 सेंटीमीटर माइनस 2 इंटू 2.5 सेंटीमीटर कर देंगे तो इंटरनल लेंथ आ जाएगी। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आती है हमारी 75 सेंटीमीटर। 2.5 यानी टोटल 5 सेंटीमीटर उसमें से माइनस हो गया। सिमिलरली उसमें से इंटरनल विड्थ फाइंड आउट कर लेंगे। हर चीज में से इसी तरह से हमें करना पड़ेगा। इसी तरह हमें 65 जो उसकी विड्थ है उसमें से हमें माइनस करना है, दोनों साइड से 2.5 माइनस करना है तो वो हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। एंड सिमिलरली हमको फाइंड आउट करनी है उसकी इंटरनल हाइट। नाउ इंटरनल हाइट हमको अगर जब फाइंड करनी है, हमें यहाँ पर बताया हुआ है कि बॉक्स जो है वो, उसका जो टॉप है वो ओपन है, तो इंटरनल हाइट में से सिर्फ उसके बेस का ही 2.5 माइनस करना होगा। सिर्फ हमें एक साइड का ही 2.5 माइनस करना पड़ेगा और ऊपर तो वो एम्प्टी है बॉक्स, तो यहाँ पर 2.5 है ही नहीं, तो सिर्फ उसके बेस में से 2.5 माइनस करने पड़ेगा। तो वो हो जाएगा हाइट इज 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर माइनस, सिर्फ उसमें से एक बार ही 2.5 सेंटीमीटर माइनस होगा तो तब उसकी हाइट बन जाएगी, इंटरनल हाइट तब उसकी बन जाएगी 42.5 सेंटीमीटर। जब हमको उसके इंटरनल हाइट, लेंथ एंड विड्थ आ गया तो वी कैन फाइंड आउट द कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स, यानी कि उसकी वॉल्यूम। तो हम फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम, या हम बोलेंगे कैपेसिटी, कितना वो होल्ड कर सकता है कोई भी चीज। कैपेसिटी of the box will be internal length into breadth into height। तो internal length into breadth into height करेंगे यहाँ पर, that is 75 into 60 into 42.5, इतना उसका वॉल्यूम आ जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब में हम ले लेंगे तो उसकी वैल्यू है 191,250 सेंटीमीटर क्यूब। ये उसका इंटरनल वॉल्यूम आ गया। नाउ हमको पता है वॉल्यूम ऑफ वुड यूज फाइंड आउट करना है। अब हमने, ये तो हो गया
बॉक्स का वॉल्यूम, इंटरनल वॉल्यूम। अब वुड कितना यूज हुआ, वॉल्यूम ऑफ वुड यूज कितना हुआ, दैट विल बी इक्वल टू जो उसका एक्सटर्नल वॉल्यूम है माइनस इंटरनल वॉल्यूम। तो हम करेंगे एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो उतना वुड है वो, तो इंटरनल वॉल्यूम हमने इसमें से माइनस करना है। तो हमारा एक्सटर्नल वॉल्यूम था 234,000, उसमें से हमने माइनस करना है इंटरनल वॉल्यूम 191,250, तो इतना वो हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 42750 सेंटीमीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम ऑफ वुड यूज हुआ है। अब हमको फाइंड आउट करना है कि वेट ऑफ वुड कितना है। तो हम कर सकते हैं इसके अंदर कि वेट ऑफ, हमको पता है इसके अंदर कि 100 ग्राम वेट ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब अगर वुड है, अगर इतने वॉल्यूम का वुड है तो वेट ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड अगर हम लें तो उसका वेट आता है 8 ग्राम। अगर 100 सेंटीमीटर क्यूब इतने वॉल्यूम का वुड है तो 8 ग्राम उसका वेट आता है। तो हमें चाहिए, तो वेट ऑफ कितना चाहिए, 42750 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना आएगा, इतने वुड का वेट आ जाएगा। दैट मीन्स कि 8/100 इंटू यूनिटरी मेथड से करेंगे ये 42750, इतने ग्राम आ जाएगा उसका वेट। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है 3 kg एंड 420 ग्राम। तो हम इस तरह से फॉर्मूला लगा के कोई भी चीज हमें फाइंड आउट करना बहुत आसान हो जाता है। तो इस तरह से हम और भी क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, आप बुक में से भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको कोई डिफिकल्टी है या आपको कोई क्वेरी है या आपको कुछ पूछना है या आपको कुछ समझ नहीं आता है इस चैप्टर के बारे में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तब तक कीप वॉचिंग एंड गुड बाय। प्लीज मेरे वीडियोस को आप वॉच करते रहना, मेरे वीडियोस को आप सब्सक्राइब करना, तो आपके पास लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आते रहेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि अभी मैंने नया क्या डालना है। और अगर आपको कुछ चाहिए, आपको कोई क्वेरी है, आपको कुछ समझना है, तो आप मुझे कमेंट या ईमेल भी कर सकते हैं। तो थैंक्स अ लॉट, दैट्स ऑल फॉर टुडे।